हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए आज मैं एक और नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो जो आपकी नौकरी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगी। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले संस्थान में ये वैकेंसी है, भर्ती है। सभी राज्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्यों नहीं रहेगा उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो उसका रीज़न भी आप लोगों को नहीं पता चलेगा, और जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई क्यों नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में, डीएससी में ये वैकेंसी है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 10 मई 2026 है। 10 मई 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 10 मई 2026 है। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्ज़ाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें पोस्ट कौन कौन सी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपके पास, तो इसमें जो पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, विज्ञान वर्ग के साथ में। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में। टाइपिंग में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आपको पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 32,000 रुपीज़ के आसपास सैलरी मिलेगी। 32,000 रुपये के आसपास आपको वेतन मिलेगा लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। जूनियर असिस्टेंट के सैलरी की बात की जाए तो इसमें आपको पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 38,000 रुपीज़ के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 38,000 रुपये के आसपास आपको इसमें वेतन मिलेगा। बात करें इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है, तो दोस्तों इसमें आवेदन करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 32 ईयर्स है। 32 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है, और जिनको छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 10 मई 2026 को एज की गणना की जाएगी। बात करें किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में, तो दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट मिलेगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी। उसके बाद मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। इसमें जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी टेस्ट का जो अंक है वो मेरिट में
नहीं जोड़ा जाएगा। जो इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, मेन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, मुख्य परीक्षा के अंक के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। जो कैंडिडेट मेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जो स्किल टेस्ट होगा वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसका भी अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, वो मुख्य परीक्षा के बेसिस पर ही बनेगी। बात करें कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो दोस्तों इसमें पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 11 पर आपको जाना है। पेज नंबर 11 से लेकर के 11 से लेकर के पेज नंबर 21 तक, 21 तक सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जिस पोस्ट के बारे में मैंने बताया है उसके बारे में, इसमें इसके अलावा दूसरी भी पोस्ट है, कई पोस्ट है जिसमें अनुभव भी मांगा गया है, उसको मैंने कवर नहीं किया है। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, तो आप लोग उस पोस्ट को भी देख लेना, उसके लिए भी आवेदन कर देना। मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन में जो दिया गया है सिलेबस एग्जाम पैटर्न उसको दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। जब इस पीडीएफ को आप लोग ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 11 पर आएंगे, पेज नंबर 11 पर आएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए जो परीक्षा होगी, एग्जाम होगा, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगर आप और नीचे आएंगे तो देख सकते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए जो परीक्षा होगी, सिलेक्शन होगा, कैसे होगा, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी तरह से आप इस पेज पर आकर के डिटेल्स को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इस पीडीएफ को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। मैं ज़्यादातर वीडियो की जो पीडीएफ होती है, नोटिफिकेशन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, अप्लाई करने का लिंक होता है, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। इसमें आपको फीस भी पे करनी है। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। इसमें फीस काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं करेंगे, ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें 1000 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 800 रुपये फीस है। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस है। आप देख सकते हैं यहाँ महिला अभ्यर्थियों से भी 800 रुपये फीस ली जा रही है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट से 800 रुपये फीस ली जा रही है। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट से, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट से भी फीस ली जा रही है, वो भी 600 रुपये। बहुत जगह भर्ती में क्या होता है, निःशुल्क आवेदन ये कैंडिडेट कर सकते हैं और बहुत जगह 200-400 रुपये फीस पड़ती है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा फीस ली जा रही है कि ज़्यादातर कैंडिडेट वीडियो देखने के बाद या अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद इसमें अप्लाई ही ना करेंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी किस कॉलेज में निकली है। तो दोस्तों ये वैकेंसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले दयाल सिंह कॉलेज में है। दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपकी नौकरी होगी वो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आएगी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जा करके आवेदन करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इस लिंक को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके किसी भी ब्राउज़र में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर साइनअप का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है। ये दयाल सिंह कॉलेज की वेबसाइट है, दयाल सिंह महाविद्यालय की वेबसाइट है। ये कॉलेज दिल्ली में पड़ता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपकी नौकरी होगी वो दिल्ली में होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी, जो दयाल सिंह महाविद्यालय में निकली है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है।
अगर दोस्तों आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।